दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच। लेकिन देखिए यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको अगर आप चयनित हो जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत न हो। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा तिथियों में फिर से बदलाव संभव। ये सभी को पता है कि परीक्षा की तिथियों में जो है वो बदलाव संभव हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 विषयवार रिक्तियों यानी कि रोस्टर को लेकर के बात करेंगे। भाषा में पास होना जरूरी है या नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है और इसको लेकर के कई सारे लेटर भी जारी किए गए हैं। तो हम टीआरई 3.0 की भर्ती में भाषा पर कितना फोकस करेंगे, इस बात को हम आपको बताने वाले हैं और किस प्रकार से आप जो है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। 6 to 8 हो या 1 to 5 हो या 9 to 10 या 11 to 12 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ा जो मैटर है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, यानी कि आप फॉर्म अप्लाई किए हैं और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गए हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा। टीआरई 3.0 परीक्षा से लाखों छात्र जो है वो बाहर होंगे, जिसको हम आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक और जो भी जानकारी देंगे ऑथेंटिक देंगे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक नियुक्ति के लिए भेजी गई रिक्तियां। हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। देखिए तीसरे चरण के लिए जो शिक्षक नियुक्ति की जो रिक्तियां हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ये अपडेट आप लोगों ने इसके पहले देखा होगा कि नहीं देखा होगा, लेकिन आज देख लीजिए कि शिक्षक नियुक्ति के लिए भेजी गई रिक्ति सूची रद्द है। सभी जिलों के डीओ और डीपीओ को दोबारा रोस्टर बनाने का आदेश और रिक्ति पहले वाली ही रहेगी और बदल जाएगी कोटिवार रिक्ति। देखिए ये अपडेट जो है काफी दिन पहले भी आई थी, लेकिन इसमें कोई भी अभी परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी कि बीपीएससी आयोग इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। इस बात को आप समझिए। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करें 11वीं और 12वीं में जो कुल टोटल जो रिक्तियां हैं वो रोस्टर बनाने के लिए वो 926 है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 926, अगर 926 आप 11वीं 12वीं में रखेंगे, ठीक, और यहाँ पे 9वीं 10वीं में 661, ठीक है, और वहीं पे 6 to 8 की बात करें तो 569, ठीक है, 569 ये आपका है। और पहली से पांचवी के लिए यानी कि पीआरटी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पीआरटी में आपके रखे हैं जो है रोस्टर बनेंगे, ठीक है। ये है लगभग आप समझिए कि लगभग 3000 के आसपास जो है रिक्तियां वो आपको अभी भी बची हुई हैं और उसमें जो है फेरबदल होगा। तो वही चीजें बताया जा रहा है कि रिक्ति पहले वाली ही रहेगी। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 87,774 ये आपकी रिक्तियां हैं टोटल बीपीएससी टीआरई 3.0 में। लेकिन रिक्तियां में इसमें क्या परिवर्तन किया जाएगा, कोटिवार रिक्तियों में जो है परिवर्तन किया जाएगा। वही चीज़ है कि किसी किसी सब्जेक्ट में आपकी रिक्तियां बढ़ जाएंगी तो किसी में आपकी कम हो जाएंगी। इस चीज़ के यहाँ पे दिया गया है। तो बीपीएससी आयोग से यहाँ पे जो है अपील है कि आप रिक्तियों को जो है जो रोस्टर है वो दोबारा जो है जारी करें, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी दिन पहले ये अपडेट आई थी और अभी तक जो है बीपीएससी आयोग ने इसे जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है कि किस विषय में कितने जो है सीटें हैं। बाकी रोस्टर एक जारी किया गया था उसको लेकर के, लेकिन यहाँ पे संशोधित रिजल्ट अभी जो है रोस्टर आपका नहीं जारी किया गया है। ये तो आपका हो गया रोस्टर को लेकर के। देखिए परीक्षा से पहले ये आपको जो है रोस्टर देखने को मिलेगा, जो संशोधित रोस्टर है वो। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि भाषा में पास होना जरूरी नहीं है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो आपका यहाँ पे 30 नंबर का जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है इसमें आपको पास होना जरूरी नहीं है। ये खबर जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के पहले जो आपकी भर्ती कराई गई थी दूसरे चरण की यानी कि 2.2 की भर्ती, उसमें ये चीज को लागू किया था। अब लागू कब किया गया था, लागू तब किया गया था जब आपकी परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, ठीक है, तब जाकर के इसको हटाया गया था। यानी कि परीक्षा के पहले इस पे कोई भी चर्चा नहीं थी कि इसको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, अगर यहाँ पे 30 नंबर का आपका जो है लैंग्वेज का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 30 नंबर लैंग्वेज का है तो आपको यहाँ पे 9 नंबर जो है पासिंग नंबर चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए। देखिए अगर टीआरई 2.0 की भर्ती में भाषा अर्हता को खत्म कर दिया गया तो ऐसा नहीं है कि आपको टीआरई 3.0 की भर्ती में भी खत्म किया जाएगा, ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है नोटिफिकेशन में कि आपकी भाषा अर्हता को जो है खत्म कर दिया जाएगा। ये अपने दिमाग से हटा दीजिए। जब टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी 4800 कैंडिडेट है वहाँ पे बाहर किए गए थे, भाषा अर्हता में फेल हुए थे, ठीक है। और टीआरई 2.0 की भर्ती में क्या किया गया था, इसे शून्य कर दिया गया था, ठीक है, इसे टीआरई में शून्य किया गया। और टीआरई 3.0 की भर्ती में क्या करेंगे ये आगे कोई नहीं जानता है,
ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि टीआरई 2.0 की भर्ती में इन्होंने जो है इसको समाप्त कर दिया था, तो आगे भी ये समाप्त कर देंगे। नोटिफिकेशन में साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं कि आपके भाषा अर्हता जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 30% आपके होने चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपको देखिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोगों को टीआरई 1 और टीआरई 2.0 का जो पेपर है भाषा अर्हता का, उसको उठाकर देख लेंगे। काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको 30 में, ठीक है, 30 में 9 नंबर चाहिए, यानी कि 9 नंबर पासिंग है। तो देखिए परीक्षा में अगर 150 का आपका परीक्षा कराया जा रहा है, तो आपको 30 नंबर का यहाँ पे लैंग्वेज का हो जाएगा और 80 नंबर का ये हो जाएगा जो है आपका जो सब्जेक्ट वाइज लेकर के जीके जीएस वाला जो पोर्शन होगा, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और भी 40 का जो होगा वो चीज़ें हो जाएंगी। तो देखिए इस बार लागू इसलिए किया जाएगा क्योंकि कई लेटर जारी किए गए इसको लेकर के कि जो भाषा अर्हता में जो है काफ़ी कैंडिडेट जो है फेल हुए थे टीआरई 2.0 की भर्ती में। पहले में 48 तो दिखाया गया था, ये तो सही है, लेकिन 2.0 में भर्ती में यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर दी। अगर यहाँ पे 30 नंबर का आप लैंग्वेज का ले रहे हैं तो क्या मतलब है उसका लेने का? तो आप या तो लागू करिए या तो इसको हटा दीजिए पूरी तरह से। ठीक है, यानी कि इसको इसमें ऐड ही ना करिए, तो आपकी परीक्षा जो है 120 पे होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 150 नंबर का आपका 150 प्रश्न होंगे आपके। तो यहाँ पे आपको 9 नंबर पासिंग नंबर लाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मत समझिए कि आपको हटा दिया जाएगा। अब सीधे हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। यहाँ पे काफ़ी तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आपको ध्यान में देना है, चाहे वो आप 6 to 8 की हो, चाहे 1 to 5 की। ठीक है, सभी के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि एक लेटर जारी किया गया था जब आपकी भर्ती कराई गई थी कि शिक्षा विभाग के द्वारा, ठीक है, पटना नियंत्रणाधीन माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्त हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी दो विषय जिनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में कर सकते हैं। ठीक है, ये नोटिस जारी किया गया था। अब देखिए चाहे वो 6 to 8 के कैंडिडेट हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे जिनका भी एसएसटी सब्जेक्ट है उस बात को। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया है तो आगे चल करके आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार टीआरई 1 की, टीआरई 2.0 की दोनों के जो है लेटर जारी किए गए और उस लेटर के माध्यम से तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको ध्यान में रखना है। जितने भी कैंडिडेट अगर उनका गलत है तो आपको आगे चल करके काफ़ी दिक्कत होगा, तो ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पे बीपीएससी आयोग इसको लेकर के कोई नोटिस जारी करता है कि आपको संशोधन कर सकते हैं, तो आप फटाफट कर लीजिएगा संशोधन। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 1 to 5 यानी कि ये पीआरटी के लिए, और देखिए यहाँ पे पीआरटी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको भाषा भाग 1 में भाषा अर्हता के लिए जो अंग्रेजी जो है एवं उर्दू, हिंदी, बांग्ला का व्यवहारिक ज्ञान, और इस भाग में अर्थांक कम से कम 30% आपके होने चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि 30% होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग जो ख़त्म नहीं करना है। ठीक है, अपने दिमाग से नहीं ख़त्म करना है। ये नहीं कि बस हम जो है भाषा अर्हता में चाहे कुछ भी मेरा एक भी नंबर ना आए, हम जो है 120 पे ही अपना जो स्कोर करेंगे सब्जेक्ट और जीके जीएस जो भी होगा, तो आप आगे चल करके काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को लेकर के दिया गया है कि आपको सब्जेक्ट क्या रखना है। देखिए यहाँ पे भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक, गणित, माध्यमिक, जागरूकता, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल, ये तो आपका हो गया। ये 6 to 8 के लिए बात हो रही है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बात की। यहाँ पे देखिए नोट, शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6 to 8 के विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी एक विषय का चयन करेंगे। ठीक है, और यदि अभ्यर्थी सेक्शन फर्स्ट में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन सेकंड में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे देखिए नोट में इन्होंने बता दिया है कि चीज़ को कि यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपके रहने चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से 9वीं 10वीं के लिए भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ देखिए एक लेटर जारी किया गया था, कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी सहरसा से लेटर जारी किया गया था, और देखिए 10 तारीख को लेटर जारी किया गया था। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिएगा कि देखिए भाषा अर्हता को लेकर के अगर बात करें तो क्या कुछ अपडेट था इसमें। देखिए इसमें पहले स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो 27/2023 की अनुशंसा के आधार पर बीपीएससी अध्यापक पद पर चयनित हुए हैं, उनके शैक्षणिक और सारी जो प्रमाण पत्र हैं यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी जो दोबारा जांच चल रही है। और ज्ञात हो कि बीपीएससी विज्ञापन के आलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ, यहाँ पे देखिए आरक्षण से संबंधित यहाँ पे बातें कही गई हैं। जो भी आरक्षण है वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए है, न कि अदर स्टेट के कैंडिडेट। और जो 5% का जो छूट है वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, और देखिए अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं है। आप जनरल में काउंट हो रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करनी है।
तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। देखिए परीक्षा की तिथियां तो अपरिहार्य कारणों से में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जब किया जाएगा तब किया जाएगा। बाकी तैयारी आप करते रहिएगा। अगर इससे जुड़ा जुड़ा हुआ कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।